बस चलिए आप लोग मिलकर के मंगलाचरण करेंगे सभी। भक्तामरा प्रणत मौलिमणि प्रभावा बहुत अच्छा। देखिए, घर में आप लोग पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पढ़ते हैं तो हम आपको यहाँ इसीलिए पढ़वा देते हैं ताकि आप विषय से जुड़े रहें। और एक एक श्लोक पढ़ते हुए उसका अर्थ भाषित होना चाहिए, तभी उसके पढ़ने की और पाठ करने की सार्थकता है। हाँ, वही इसीलिए कहा अर्थ भाषित हो, जल्दी पढ़ो तो भी अर्थ भाषित होना चाहिए। जब आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप अच्छे इसमें अनुभवशील हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते, तो आपको अपने आप अर्थ भाषित होने लगेगा। छोटे दादा बहुत बार बताते थे, जब हम लोग स्मारक में पढ़ते थे तो वो संस्मरण सुनाते थे कि पहले समय की महिलाएं जो घर के काम करती थी, तो उस समय पे झाड़ू लगाते हुए आलोचना पाठ पढ़ रही हैं, या सब्जी साफ करते हुए कुछ पाठ पढ़ रही हैं, या मंदिर में डेली के डेली वो नियम बन जाता था कि आज ये पाठ करना है। तो उस पाठ करने को यथार्थपना नहीं कहते थे, क्यों? क्योंकि उसमें अर्थ भाषित नहीं होता था। बोले महिलाओं को याद भी हो जाता था वक्तावर स्तोत्र कंठस्थ, लेकिन उसका अर्थ भाषित नहीं होता था, तो समझ ही नहीं पाते थे कि क्या भाव भरा हुआ है। तो हमारा उद्देश्य, सबसे पहला फोकस इसीलिए भावों पर होना चाहिए कि हम इसका पाठ कर रहे हैं तो हमें एक एक शब्द से, या उस शब्द से नहीं कहूँ तो कम से कम उस श्लोक में क्या बात आई है उतना विषय हमें ख्याल में आना चाहिए। और यदि नहीं आता है तो बारंबार उसी श्लोक को पढ़ करके अब प्रयास करना चाहिए, उसको घोट घोट के पढ़ो कि इसमें ये अर्थ कहाँ से निकला था, जब कक्षा में पढ़ा था तब समझ में आया, अब क्यों नहीं आ रहा है, कौन सा शब्द रह गया, कौन सा भाव रह गया। और यदि आपको पूरे श्लोक का भाव समझ में आ जाए तो अगले श्लोक पे बढ़ो। इस तरीके से पाठ करोगे तो फिर जल्दी करो, लेट करो, खाना बनाते हुए करो, फिर जैसे मर्जी करो, आपको अपने आप वो भाव ख्याल में आएगा ही आएगा। पर उसके लिए आपको चाहिए थोड़ी सी घिसाई, और वो घिसाई आपको तब आएगी जब आप प्रतिदिन उसी 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 का पाठ करोगे, तो दिमाग में वही वही घूमने लगेगा, वही वही आपको चिंतन में चलेगा, तो आपको उसका पूरा पूरा भाव ख्याल में आएगा। इसीलिए बार बार पाठ करवाया जाता है, और मुख्य रूप से इसीलिए इस श्लोक से इस श्लोक तक ही करा रहे हैं, ताकि वो श्लोक आपको बार बार चिंतन में चलते रहे। फिर आगे जब अपन और विषय बढ़ जाएगा तो और आगे के श्लोकों का पाठ करेंगे। तो आप लोग इसीलिए स्मरण करिए और इसके भावों को याद करते चलिए, क्योंकि भाव ही आपके भावना बनते हुए भव को नाश करने के निमित्त बन जाते हैं। जो आप भाव भा रहे हो, इतनी गहराई से आप भावनाएं भा रहे हो, यदि आप विषय भोगों की और कषायों की भावनाएं भाओगे तो उसी के समागम प्राप्त होंगे। और यदि आप जिनेंद्र भगवान की भक्ति के भाव भाओगे तो आपको ऐसे स्थान कहीं पहुंच भी जाओ तो समझाने वाले मिल जाएंगे, बताने वाले मिल जाएंगे, और आपको कुछ ना कुछ सदगति के निमित्त रूप ऐसे वचन सुनने मिलते रहेंगे। इसलिए भक्ति की भावना निरंतर भानी चाहिए, चाहे जितना समय मिल पाए, समय नहीं भी मिल पाए तो एक धारा चलती रहनी चाहिए कि आज नहीं समय मिला, लेकिन फिर भी हम उस भक्ति के आनंद में मस्त हैं। हमें वो भक्ति का आनंद सदा रहता है, खुमारी रहती है कि हम उन जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं जो तीन लोक के नाथ हैं। और उनके हम अलग अलग विशेषणों की इसीलिए चर्चा कर रहे हैं, ताकि आपको कोई भी विशेषण कभी भी सुनाई दे तो आपको ख्याल में आ जाए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। आपको जिनेंद्र भगवान को देख करके ये विशेषण ख्याल में आने चाहिए, तो आपको अपने आप अंदर से बहुत आह्लाद महसूस होगा। ऐसी सुंदर भक्ति हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो भाव सहित इन भक्तियों को पढ़ना, सुनना और अन्य को प्रेरित करना, यह एक अच्छे भक्त के लक्षण है। उन्हीं के अंतर्गत अब हम चर्चा कर रहे हैं। देखो, 24वें नंबर की हमने कल चर्चा करी थी।
और बहुत सारे विशेषण हैं जिनमें हमने कुछ विशेषणों की लगभग 9 विशेषणों की चर्चा कर ली थी। फिर भी हमारे कुछ विशेषण रह गए थे क्योंकि श्लोक बहुत गहरा है और बहुत अच्छे अच्छे गहरे गहरे विशेषण हैं, तो इसीलिए बारंबार फेरने योग्य यह श्लोक है। एक बार श्लोक का हम यहाँ से पाठ करते हैं मिलकर के। त्वामाव्ययं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यम् ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्त्यमनन्त्यकेतुम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। संत इन सुंदर वचनों से तीर्थंकर परमात्मा को संबोधित कर रहे हैं। क्या क्या विशेषण थे अपने, चलते अपन। पहला विशेषण, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा और नौवा। ठीक है, इन 9 विशेषणों की हमने चर्चा कर ली थी। अनंग केतु विशेषण की हमने अंतिम चर्चा करी थी कि जो समस्त काम भोग से रहित है, काम विकारों से रहित है, समस्त प्रकार की वासनाओं से रहित है, जिनके समागम में कोई स्त्री आदि का विकल्प नहीं, जिनके चित्त में कोई ऐसा विकार नहीं कि कोई राग का पात्र होना चाहिए, ऐसा कोई विकल्प जिन्हें नहीं आता, जिन्होंने समस्त प्रकार के ऐसे मलों का त्याग कर दिया है जो विकार रूपी मल हैं, ऐसे अनंग केतु हमारे ईश्वर हैं। ऐसे सुंदर हमने कल चर्चा कर ली थी। अब जिसकी हमें चर्चा करनी है वे अगले विशेषण की तरफ हम बढ़ते हैं और शब्द लिया हुआ है योगीश्वर। योगीश्वर शब्द दिया हुआ है और योगीश्वर देखो 2 शब्दों से मिलकर के बना है। ईश्वर शब्द की हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, तो योग के जो ईश्वर है, ऐसे योगीश्वर शब्द यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि योगीश्वर क्या होते हैं। कौन होता है योगीश्वर, बताइए। जो योगा करवाते हैं वे योगीश्वर है। हाँ, यहाँ पर जिस योग की हमें बात करनी है वह मन वचन काय रूपी त्रियोग की बात है, और जिन्होंने इस मन वचन काय रूपी त्रियोग की चंचलता को जीत लिया है, जिनके अब मन वचन काय की चंचलता या चलायमान नहीं होती, ऐसे जीव को योगीश्वर कहा जाता है। आपको पता होगा गुणस्थान में 13वें और 14वें गुणस्थान, जिसमें एक नाम आता है सयोग केवली जिन और एक अयोग केवली जिन, ये नाम है 13वें और 14वें गुणस्थान के। तो सयोग केवली अवस्था में तो मन वचन काय उस समय पे रहते हैं और कुछ हद तक उनका परिस्पंदन होता है, जिस कारण से इर्यापथ आश्रव चलता है, ये बात अपने को पता है। अयोग केवली जिन और उसके बाद में सिद्धत्व तक जब हम उस मार्ग पर बढ़ जाते हैं तो वे मुनिराज के मन वचन काय की चंचलता बिल्कुल बंद होती है, वे केवली है। और जब मन वचन काय की चंचलता बंद हो जाती है, दिव्य ध्वनि आदि का पूरा सब खत्म होने लगता है, और उसके बाद में वह जब योग निरोध, ये शब्द देते हैं ना अपन, योग निरोध करते हैं, तो ये योग निरोध क्या है? ये योग निरोध यही है कि अब किसी भी प्रकार की चंचलता बाकी नहीं है। शरीर से तो वे वैसे ही नहीं हिलेंगे, काया की चंचलता, हिलना डुलना चलन हलन, ये कुछ नहीं होता। इसके साथ साथ वचन की चंचलता वो भी समाप्त हो जाती है, किसी को बोलना नहीं, किसी से कुछ कहना नहीं। उपदेश भी एक लेवल पर आकर के रुक जाता है, जब दिव्य ध्वनि आदि का प्रवाह समाप्त हो जाता है उस समय मन की चंचलता भी समाप्त होने लगती है। और वो जब मन की चंचलता पूरी समाप्त हो जाती है तो जब वो योग निरोध करते हैं उसके बाद में सिद्ध दशा उनको प्राप्त होती है। इसीलिए योगीश्वर शब्द दिया कि हम ऐसे जीव हैं जो त्रियोग के कारण, 3 योग कहे ना, त्रियोग के कारण हम किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पाते, हम किसी भी चीज में एकाग्र नहीं हो पाते,
हम किसी भी चीज पे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारी तो चंचलता इतनी है, मन वचन काया की चंचलता, कि जैसे ही हम बैठते हैं हमें मन में कुछ ना कुछ विकल्प चलने लगते हैं, हम बोले बिना रह नहीं पाते हैं, और हम काया की चेष्टा करे बिना नहीं रह पाते हैं। 1 घंटे हमने आसन लगा करके बैठा और हमें अब कुछ ये हो गया, तो अब हमने फिर आसन बदला, हमने फिर आसन बदला। तो ये अवस्था जो है कि मन वचन काय की बहुत चंचलता, और विशेष रूप से मन की चंचलता सबसे अधिक होती है। मन की चंचलता तो हमारी रुकती ही नहीं है। तो हम आपकी भक्ति में भी उस कारण से ढंग से केंद्रित नहीं हो पाते। अगर मन में चंचलता रहेगी, वचन में चंचलता रहेगी, काया में चंचलता रहेगी, तो हम जिनेंद्र भगवान की भक्ति में केंद्रित ही नहीं हो पाते। तो हमें इसीलिए आपकी महिमा आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उस मन वचन काय की चंचलता को जीत लिया है। हम जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हैं तो हम शरीर से तो स्थिर बैठे रहते हैं, लेकिन हमारी आंखें घूम जाती है चारों तरफ। आंखों का घूमना काया की चेष्टा में तो आता है। आपने शरीर से कुछ क्रिया नहीं करी, आप मन से बिल्कुल आप सोच रहे हो कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं मुख से अपने पूजन बोल रहा हूँ, और एकदम आंख इधर से इधर गई और वहां मन भटक गया। अब वो काया की चेष्टा और आपकी वचन की चेष्टा और मन की चेष्टा कहाँ गई? इंद्रियों की अपेक्षा तो आई गई, पर अभी हम योग की अपेक्षा बात कर रहे हैं। तो वो तीनों योगों की एक साथ पूरी की पूरी हमारी गठरी बंद करके कहीं और पहुंच जाती है। इस कारण से हमें ऐसे जीव की महिमा आ रही है जो जीव योगीश्वर है, जिनका ध्यान ऐसा है कि बिल्कुल डगमगाए नहीं, चलायमान नहीं हो। उनका ध्यान ऐसा है जो उस समय पर कोई अगर उपसर्ग आदि भी करने आए, उस समय पर कोई कुछ कहने भी आए, उस समय पर आपके सामने कोई ऐसा भक्त आ जाए कि प्रभु मुझे दिव्य ध्वनि सुना दो, मुझे बहुत आवश्यकता है, तो ऐसा विकल्प भी ना आए कि मैं इसको सुना दूं। क्योंकि समस्त प्रकार के रागों से रहित होने की बात हो रही है ना। तो वीतरागी ऐसी तो है, किसी की हेल्प थोड़ी करना है उनको। जब राग ही नहीं है तो हेल्प कैसे करेंगे? किस प्रकार से आश्रय से किसकी उनको आश्रय देने का विकल्प ही नहीं आएगा। तो इसीलिए वीतरागता के साथ ये योगीश्वर पना प्रकट होता है। इस कारण से आप जो हैं बिल्कुल अनंत योगियों के ईश्वर हैं। अनंत योगियों के ईश्वर है मतलब ऐसे समस्त जीव जो त्रियोग को ध्यान रखते हुए संभारते हैं, त्रियोग की एकाग्रता करते हैं, त्रियोग को नष्ट करने वाले हैं, उन सबके भी आप ईश्वर हैं। सिद्ध परमात्मा की बात हो रही है। सिद्ध परमात्मा सभी के ईश्वर है। सभी उस समय पे सयोग केवली, अयोग केवली, उनको भी सिद्धत्व ही प्राप्त करना है ना। अरहंत अवस्था से भी सिद्धत्व की ही प्राप्ति करनी है। तो इसीलिए सर्वोत्कृष्ट रूप से अगर हम देखें तो योगीश्वर शब्द में हम इधर सिद्ध परमेष्ठी को ही समाहित करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसीलिए ये योगीश्वर शब्द लिया। और दूसरा, अगर सामान्य रूप में आपको योग शब्द समझ में आता है कि कुछ हठ योग, अष्टांग योग की बात हो रही हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बात जरूर है कि हमारे मुनिराज तपस्या बहुत करते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि बहुत तपस्या करने से ही मोक्ष होगा। समझ में आ गया? ये बात जरूर है कि हमारे मुनिराज बहुत तपस्या करते हैं, पर ये बात जरूरी नहीं है कि बहुत तपस्या करने से मोक्ष प्राप्त होगा। क्यों नहीं होगा? ऐसा क्यों नियम हो गया? क्योंकि भरत चक्रवर्ती को तो अंतर्मुहूर्त में ही हो गया था, तो बहुत तपस्या करनी ही नहीं पड़ी। और बाहुबली स्वामी को 1 वर्ष तक करते रहना पड़ रहा था, तो भी नहीं हो रहा था। तो अंतर कहाँ आया? कि यही आया, वो मन वचन काय की चंचलता जो उन्होंने रोकी और नहीं रोकी, उसकी एकाग्रता, और उसकी एकाग्रता जो नहीं हुई, आत्मस्वरूप में स्थिरता जहां होनी थी वहां नहीं हुई, उस कारण से मोक्ष होना या नहीं होना ये पूरा का पूरा निर्भर करता है। दोनों घटनाओं में दोनों सगे भाई हैं, जिनके दोनों के पिताजी आदिनाथ हैं। उस समय पर वे आदिनाथ भी वहीं सुशोभित हो रहे थे, और उस समय पर ऐसी अवस्था बन जाती है
कि एक भाई को तो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो रहा है और दूसरे भाई को 1 वर्ष तक केवल ज्ञान नहीं हो रहा है। तो कहाँ डिफरेंस है? कि डिफरेंस सिर्फ यहाँ है कि वो आत्म स्वरूप में जिस हम स्थिरता की बात कर रहे हैं, जिस योग की हम बात कर रहे हैं ना, वो योग नहीं आपने समझा। यदि हम ऐसा माने कि अधिक योग करने वाले योगीश्वर है, कठिन तपस्या करने वाले योगीश्वर है, तो आपने अगर अक्षरधाम में मूवी देखी होगी स्वामी नारायण के जीवन की, तो उसमें ऐसा दिखाया है कि उन्होंने बहुत वर्षों तक हिमालय पर्वत पर जाकर के तपस्या करी है, वो भी एक पैर पे खड़े होके। तो ये अष्टांग योग या हठ योग जो आप लोक में सुनते हैं, बहुत फेमस योग होते हैं, इनको करने से कोई योगीश्वर, इन योगों को सिद्ध करने से योगीश्वर हो जाए, तो ऐसी बात नहीं है। कठिन तपस्या का जिनागम से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल ऐसा कोई नियम नहीं है कि बहुत कठिन तपस्या करनी ही पड़ेगी। आप जितने समय में अपने कर्मों की निर्जरा कर लो और जितने समय आप आत्म सन्मुखता की गहरी शुद्ध परिणति का वास कर लो, आप उस समय मोक्ष चले जाओगे। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी देर में कर पाते हो, आपका कितना एफर्ट है, आपका कितना पुरुषार्थ है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी स्थिरता कितनी हो रही है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए योगीश्वर शब्द से योग में ऐसी योग को नहीं समझना जिसमें मेहनत या कुछ ऐसी लग रही हो। हाँ, ये बात अवश्य है कि मुनिराज परिचर्यी होते हैं, मुनिराज बहुत मेहनत या तपस्या या उसमें बहुत अपने बिल्कुल ऐसे प्राण संलग्न करते हुए तपस्या करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने प्राणों की बिल्कुल परवाह नहीं होती। वितरागता की अवस्था प्राप्त करने के लिए शरीर से ममत्व नहीं होता, तो वे बहुत काय क्लेश आदि जो है तप करते हैं, ये सब बात है। लेकिन इसीलिए वे योगीश्वर हो जाएं, ऐसी बात नहीं है। त्रियोग को संभालना ये बहुत बड़ी बात है और सच्चा पुरुषार्थ ही यही है जो मन वचन काया की एकाग्रता कर सके। ठीक है, समझ में आ गया? चले आगे। अगला विशेषण क्या है? विदित योग। विदित योग विशेषण है अगला। और विदित योग विशेषण जो है, इसमें क्या अर्थ होता है इसका? विदित मतलब होता है जो आपको पता हो, आप सबको विदित ही होगा, ऐसे आपको जानकारी होगी ही, इस अर्थ में विदित योग का जो है उसका प्रयोग होता है। अब जो है योग, यहाँ पर फिर से शब्द आ गया, तो यहाँ पर विशेष रूप से अर्थ ये कहा कि आपको मोक्ष रूपी मार्ग जाना पहचाना है और उसके संदर्भ में जो योग करना है आपको, उस जाने पहचाने योग को आप करते हैं। मतलब जिसको मोक्ष मार्ग की यथार्थ जानकारी हो, उस संदर्भ में वह कार्य करे, वह विदित योग है। मतलब अन्य मतियों की तरफ ये यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अन्य मतियों को यथार्थ मोक्ष मार्ग ही नहीं पता और उसके कारण से वह अलग अलग प्रकार के योग कर रहे हैं, हठ योग कर रहे हैं, अष्टांग योग कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार की शरीर की क्रियाओं को योग मान रहे हैं और बता रहे हैं कि इससे मोक्ष होगा। तो आपको वह योग की जानकारी है कि मन वचन काया की चंचलता को रोकना योग है और मुझे इन त्रियोगों को संभालते हुए उस मोक्ष मार्ग की सच्ची जानकारी है। मोक्ष मार्ग क्या है इसकी सच्ची जानकारी है, इसीलिए विदित योग आपको शब्द हमने दे दिया कि आप विदित योग हैं, मोक्ष मार्ग के आप संपूर्ण ज्ञाता हैं। क्यों? आप क्यों हैं संपूर्ण ज्ञाता? क्योंकि आपने नष्ट किया है ना कर्मों को, आपने मोक्ष को प्राप्त कर लिया है ना, आप अरहंत अवस्था को प्राप्त है, तो आप केवल ज्ञानी तो हो ही गए हैं, तो आप अन्यों को भी बता सकते हैं। तो आपसे बड़ा जानकार कोई नहीं है योगों का, आपसे बड़ा जानकार मोक्ष मार्ग का कोई नहीं है। इस अपेक्षा से विदित योग एक विशेषण यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, सरल है, ये छोटा सा ही है। अब अगला देखो, अगला कौन सा है? अनेक। अनेक है और उसके जस्ट बाद में एक विशेषण है एक। दोनों विशेषण दे दिए और दोनों विशेषण दे दिए तो हमें एकदम से लगने लगता है कि अभी अनेक बोल रहे थे अब एक बोल रहे हैं, ऐसा कैसे संभव है? कैसे संभव है बताइए, कोई बता सकता है? बिल्कुल सही। देखो, गुणों की अपेक्षा कहो, ज्ञान की अपेक्षा कहो, अनंत ज्ञान है, अनंत वीर है, अनंत सुख है, ऐसे अनेक 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 बहुत सारे ज्ञान को जानने वाले
ऐसे अनेक विशेषण इसके लिए दे दिया। गुणों की अपेक्षा कहो, ज्ञान की अपेक्षा कहो, किसी भी अपेक्षा, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य सब गुण ही है। तो गुण शब्द में सभी समाहित हो गए, एक ही शब्द बोलते ही सब समाहित हो गए। और एक कैसे हुए? एक द्रव्य की अपेक्षा, जीव द्रव्य की अपेक्षा एक ही है, ठीक है। और सामान्य रूप से अगर हम देखें तो आपके समान और कोई नहीं है इस विश्व में, आप ही एक हो जो मोक्ष मार्ग को बताने वाले हो, जो अनंत सुखी हो, वीतरागी हो, ऐसे आप ही एक हो। तो सिद्धत्व की अपेक्षा एक हो गए। सारे सिद्धों को हमने इसमें समाहित करते हुए एक इसीलिए कह दिया कि आपके अलावा कोई नहीं है, मतलब अन्य सभी देवी देवताओं के मार्ग को गौण करते हुए आप ही एक हो। ऐसा करते हुए एक शब्द से हमने संबोधित किया कि आपके अलावा अन्य अतिरिक्त कोई नहीं। दूसरा ये विशेषण जब अपन देखते हैं एक, तो एक में आप अभेद हैं, आपका कोई पर्याय रूपी भेद नहीं किया जा सकता ना। जैसे अब मनुष्य गति नहीं होगी, तिर्यंश गति नहीं होगी, तो अलग अलग विभिन्न अवस्थाएं गतियों की नहीं होनी है। अब आप एक ही अवस्था में रहने वाले हैं और वो है सिद्ध अवस्था। आपकी वो सब चीजें जो गतियां हैं वो नहीं बदलेगी। अपरिवर्ती शब्द लिया था ना अपन ने, परिवर्तन नहीं होएगा जिसमें, तो इसीलिए आपको कहा कि आप सदा एक हैं। और देखो, आप जब हम हमारी बात करते हैं तो हम एक है कि अनेक है? तो अभी पर्याय अपेक्षा अगर आप देखोगे तो हम अनेक है। कैसे अनेक हो रहे हैं? कि आत्मा के साथ में हमारे साथ एक क्षेत्रावगाह रूप ये शरीर का संबंध हो गया, इसके अलावा राग आदि विकारों का संबंध हो गया, कर्मों का संबंध हो गया, तो सारी मिली जुली चीजें हमारे साथ हो गई। और इसमें देखो आप, शरीरों की अपेक्षा औदारिक शरीर तो है ही है, तेजस और कारमान शरीर चल ही रहे हैं साथ में, तो ये भी बहुत सारी चीजें हो गई, ठीक है। तीसरा, मति और शुद्ध ज्ञान हमें दो दो है, तो इसकी अपेक्षा भी हो गया। अब सिद्ध भगवान को केवल ज्ञान की अपेक्षा एक ही ज्ञान है, एक। दूसरा, शरीर की अपेक्षा, शरीर है ही नहीं, ज्ञान शरीर ही कहते हैं, तो अशरीरी कहो, तो एक हुआ, मतलब आत्मा ही है, बिल्कुल मिली जुली एक क्षेत्रावगाह अवस्था नहीं है। रागादि भावों का, विकारी भावों का संबंध है कि नहीं है? नहीं है, वो भी चले गए। कर्मों का संबंध, कर्मों का संबंध भी नहीं है, क्योंकि आठों कर्मों का नाश हो चुका है। इस अपेक्षा से सिद्ध परमात्मा को एक कहा जाता है कि वो सिंगल है बिल्कुल। अब मतलब ऐसी कोई अवस्था नहीं है जो पारदर्शी रूप से आपको नहीं दिखाई दे। अरहंत सिद्ध दोनों की हो रही है, दोनों की अपेक्षा बात हो रही है। बीच बीच में जब विशेषण हम भगवान के दे रहे हैं तो आपको दोनों प्रकार के विशेषण मिलेंगे, अरहंत और सिद्ध दोनों की। जहां जैसी अपेक्षा है वहां वैसी अपेक्षा के साथ समझना। विशेषणों में सिद्ध और अरहंत दोनों को समाहित किया गया है, ठीक है। तो इसी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर तीर्थंकरत्व की अपेक्षा इस युग की आदि की अपेक्षा, सिर्फ तीर्थंकरत्व की अपेक्षा पहले है, उनसे पहले तो ऑलरेडी फिर कोई ना कोई मोक्ष चला ही गया था। अनंत वीर स्वामी गए ना सबसे पहले, तो इसीलिए भगवान बनने की अपेक्षा भी युग की आदि में पहले नहीं कहलाएंगे। तीर्थंकर मात्र 24 इस समय पर जो हुई है उसकी अपेक्षा प्रथमम जनेन्द्रम शब्द है या आद्यम शब्द है। इसीलिए विशेषण जब भी हम लगा रहे हैं तो बहुत सारी आपको अपेक्षाएं पता होनी चाहिए, नहीं तो आप अपेक्षाओं के बिना लगा देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ऐसे विशेषण कैसे दे दिए, ठीक है। तो इसीलिए एक शब्द जब हम ले रहे हैं तो एक में हमें बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी है कि वे एक क्यों है। सिद्ध परमात्मा एक ही है और अनेक इसीलिए कहा क्योंकि उनका ज्ञान अनंत को विषय करता है, उनके जो गुण हैं वे अनंतानंत हैं, इसीलिए उनका सुख आदि जो गुण सब कहा वे अनेक हैं। अगला क्या विशेषण है? देखो, ज्ञान स्वरूप। अब आचार्य देव को अलग से ज्ञान स्वरूप लिखने का मन करा, क्यों? क्योंकि ज्ञान स्वरूप की चर्चा गुणों में समाहित होकर के तो आ रही थी, लेकिन हम तो अलग से आपको एक विशेषण दे रहे हैं, ज्ञान स्वरूपी हो आप, ताकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जो निहित अर्थों को नहीं समझ पाए, उनके लिए एक अलग से अर्थ फिर से लिख दिया। ज्ञान स्वरूपी हैं जिनका ज्ञान ही शरीर है, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल
वर्जित सिद्ध महंता। ये क्या है? ये छैडाला की पंक्ति है। ज्ञान शरीरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ज्ञान ही जिनका शरीर है, ऐसी उपमा दे दी। शरीर नहीं है, अशरीरी है, पर ज्ञान रूप है। और ज्ञान 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 जिनका निरंतर कार्य है, ऐसे ज्ञान स्वरूप होते हैं। ठीक है, तो ज्ञान स्वरूपी आप समझते ही हैं। केवल ज्ञान रूपी विशेषण की यहाँ पर बात कर रहे हैं। फिर अगला क्या है? अमल। अमल शब्द का अर्थ क्या है? मल रहित। अमल, मल से रहित हैं, वही त्रिविध कर्म मल रहित जो बात हो रही है। त्रिविध में कौन कौन से आ जाते हैं? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, इनसे जो रहित हैं। द्रव्य कर्मों में कौन कौन से आते हैं? ज्ञान वर्णादि 8 कर्म और उत्तर प्रकृतियां। ठीक है, फिर नौ कर्म में शरीर आदि संपर्क में जो वस्तुएं हैं वे सब। और क्या बचा? भाव कर्म। भाव कर्मों में मोह आदि जो विकारी भाव हैं, राग आदि विकारी भाव हैं, वे सब। तो इस प्रकार से केवली भगवान, तीर्थंकर, सिद्ध परमात्मा, इनको ये सब चीजें नहीं होती। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म के मल से जो शून्य है। ठीक है, तो कितने विशेषण हो गए अपने टोटल? 15 विशेषण हो गए। एक बार बोलेंगे सब मिलकर के, 1 से लेकर के 15 तक। बोलिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा, नौवा, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और 15वां। ठीक है, याद हो जाएंगे? हो तो जाएंगे, सरल ही है, हो ही जाने चाहिए। नहीं तो श्लोक याद कर लो, नहीं तो विशेषण याद कर लो। ऑप्शन है आपके पास दो, नाम याद करना है या श्लोक याद करना है। ठीक है, श्लोक उसके लिए वही तो, और जो नाम याद कर रहा है उसको भी श्लोक याद हो जाएगा, क्योंकि श्लोक में नाम के अलावा कुछ है ही नहीं। हाँ, पर क्रम आगे पीछे नहीं करना है ना, क्रम से याद करना है। क्या? जो संख्याओं से पार है, जिनका ज्ञान संख्याओं से पार है, ज्ञान आदि की अपेक्षा। ठीक है, ऐसा करते हुए प्रवदंती संतः, अर्थात संतों ने ऐसा कहा है। इस तरीके से अपना ये 24वां नंबर का श्लोक पूरा हो गया। अब ऐसा ही श्लोक एक अगला आ रहा है, और वह श्लोक है 25वें नंबर का श्लोक। बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें आचार्य मानतुग ने बहुत अच्छी बात कही है। इस श्लोक का हम यहाँ पर पाठ करते हैं। मैं बोलती हूँ, आप लोग दोहराएंगे। असंख्य, असंख्य विशेषण कल जब बताया था, संख्याओं से पार है। आपका कोई भी गणना हम संख्याओं में नहीं कर सकते। जैसे सिद्ध परमात्मा कितने हैं? अनंत है। उनका ज्ञान कितना है? अनंत है। वे कितने द्रव्यों, गुणों को, पर्यायों को जानते हैं? अनंत को। कब तक जानेंगे? अनंत काल तक। ऐसे तो संख्याओं में किसी भी प्रकार के आपके कोई भी कार्यों की गणना नहीं करी जा सकती। तो आप संख्याओं से बिल्कुल पार हो चुके। ठीक है, चलिए श्लोक पढ़ते हैं। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रय शङ्करत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। पढ़िए एक साथ।
देखिए तीसरी लाइन में जो लास्ट शब्द है उसमें विधेर र का साउंड आएगा और फिर विधानाद शब्द है, तो र का साउंड आपको बीच में लेना पड़ेगा। ऐसे ही पहली लाइन में जो है बुद्धस्वमेव, तो उसमें भी विबुधार्चित, वि पहला है और फिर ब है, दोनों ब और व में एक नहीं करना, अलग अलग है। विबुधार्चित, विबुधार्चित नहीं करना इसको, ना आगे पीछे करना है, ठीक है, ठीक है। ये दो शब्द थोड़े से मुश्किल हैं इसमें, बाकी तो सरल ही है श्लोक। देखिए क्या क्या विशेषण दे रहे हैं। पहला शब्द दिया बुद्धस्त्वमेव, बुद्धस्त्वमेव मतलब बुद्ध आप ही हैं। बुद्ध क्या होता है? बुद्ध शब्द बुद्धि से रिलेटेड शब्द है, और विशेष जो बुद्धिशाली जीव होते हैं ना, बुद्धिजीवी व्यक्ति, उनको बुद्ध बोला जाता है। आपको पता है एक रिसर्च में ऐसा पता चला है कि अपन लोक में एक बुद्धू शब्द प्रयोग करते हैं ना कि ये तो बुद्धू है, तो वो बुद्धू शब्द बुद्धिमत्ता के लिए प्रयोग किया जाता था, और उस बुद्धू शब्द का अर्थ ये होता है कि जो बुद्ध की शरण में चला जाए उसको बुद्ध कहते हैं। और बुद्ध कौन है? तो उस समय पे गौतम बुद्ध की अपेक्षा भी प्रयोग करते थे, और यदि बुद्ध अपेक्षा शब्द की अपेक्षा अर्थ देखें तो बुद्धिमान को बुद्ध कहा जाता है। तो जो विशेष बुद्धिमान है उसको बुद्धू कहा जाता है। जैसे लोक में कोई भी स्नेहिल व्यक्ति हो तो उसके नाम के आगे ऊ लगा करके संबोधित कर दिया जाता है ना, आजकल लोग क्यूटू बोलते हैं, तो ऊ, हाँ, तो बुद्ध शब्द जो बुद्धिजीवी के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो वो स्नेह के साथ में उसमें ऊ लगा करके उसको क्यूट बना दिया, तो वो बन गया बुद्धू। अब वो लोक में रूढ़ इतना हो गया है कि किसी को भी बुद्धू बोलो तो वो मजाक आदि के अर्थ में या अलग अर्थ में प्रयोग होने लगा। हाँ, पर वास्तव में सबसे बुद्धिमान को बुद्धू बोला जाता है। ये बिल्कुल एक प्रामाणिक रिसर्च है, नेपाल के किसी व्यक्ति ने रिसर्च करके ये बात पूरी प्रूफ करी है शब्दों के अर्थों के साथ। और यहाँ पर भी मानतुंग आचार्य बुद्ध शब्द से संबोधित कर रहे हैं भगवान को कि आप क्या हो? आप बुद्ध हो। बुद्ध क्यों हो? क्योंकि आपसे अधिक कोई बुद्धिमान ही नहीं है। आपसे अधिक कोई बुद्धिमान कैसे हो सकता है? क्योंकि आप केवल ज्ञानी हो, आपका ज्ञान सबसे अच्छा, आपका ज्ञान सबसे तेज, आप सब कुछ जान लेते हो, तो आपसे अधिक बुद्धिमान कोई नहीं है। बुद्धस्त्वमेव, स शब्द तो विसर्ग का स बन गया है, तो बुद्ध ऐसा शब्द है वो, और फिर त्वमेव मतलब आप, और ही शब्द लग गया एव, आप ही हैं, बुद्ध आप ही हैं। ऐसा करके सभी प्रकार के अन्य मतों को मानतुंग आचार्य एक धोरे से बिल्कुल निराकरण करते हुए चलेंगे। अब आप देखना कैसे बताएंगे वो, मतलब बहुत गर्जना जैसा अनुभव होता है कि लिखने के लिए कितना, आप सोचो, चाहिए करेज चाहिए इस चीज को लिखने के लिए। व्यक्ति जेल में बैठा हुआ है और वो लिख रहा है इस तरीके से। समंत भद्राचार्य की भी आप पूरी घटना जब आप देखोगे, उन्होंने स्तोत्र की रचना करी, स्वयंभू स्तोत्र की, उस समय पर पूरी राजा की सेना खड़ी हुई है, सिपाही खड़े हुए हैं, मतलब ऐसी परिस्थितियों में जब वो व्यक्ति ही शब्द का प्रयोग कर रहा है ना, ही, तो आप सोचो उसका वजन कितना होगा। टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक लिखा, अपनी प्राणों की कीमत पर ग्रंथ लिख रहे हैं। राजा ने ऑफर दिया कि तुम इस ग्रंथ को कहीं डिस्पोज कर दो, लोगों में नहीं हाईलाइट करना, तुम्हें बचा लेंगे, नहीं मारेंगे तुमको, प्राण दंड नहीं देंगे, तुम्हारे पास ऑप्शन है अभी भी बचने का। कई ऐसे जगह आप लोगों को प्रसंग मिलेंगे जहां पर नमस्कार आदि करने के लिए कहा गया और वहां नमस्कार नहीं किया गया। लोगों को लगता है कि ऐसा जिद्दी होना अच्छी बात नहीं है, थोड़ा सा अपने को फ्लेक्सिबल रखना चाहिए, आपकी जिद अच्छी नहीं है, ऐसा लगता है लोगों को कि ऐसा रिजिडनेस किस काम की कि जो प्राण ही ले गई। कि हमें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि आपको वो दिखाई दे रहा है जो इतना सा 150 साल का भव है, उसमें आपको लगता है कि इसमें बचा लो अपने प्राण। वो व्यक्ति जिन्होंने ऐसा निर्णय किया उनको अपने अनंत भव दिख रहे हैं आगे के, उन्हें ये श्रद्धा दिख रही है, उन्हें ये दिख रहा है कि श्रद्धा का विषय मैं किसी को भी प्लीज करूं उससे ज्यादा जरूरी है, किसी की भी मैं मनुहार करूं, मैं किसी की भी बात मानूं, उससे अधिक जरूरी मेरी श्रद्धा का विषय है
क्यों? क्योंकि मेरे भव भवांतरों को ये श्रद्धा ही डुबाएगी और श्रद्धा ही बचाएगी। मेरा स्वयं का निर्णय ही बचाएगा, मेरा स्वयं का निर्णय ही डुबाएगा। ये व्यक्ति आज मुझे बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा कर लो तुम बच जाओगे, ये व्यक्ति मुझे अलग अनेक भाव में नहीं आएंगे मिलने फिर से कि अब बताओ क्या करना है बचने के लिए। वे अपना कार्य करके चले जाएंगे और तुम अपना कार्य करके चले जाओगे। तो इसीलिए जब ही शब्द का प्रयोग ये जीव ऐसे समय पर कर रहे हैं जहां वे बेड़ियों में स्वयं जकड़े हुए हैं, आप उस व्यक्ति की श्रद्धा की दृढ़ता देखो। और उस व्यक्ति से हमें इसीलिए प्रेरणा लेनी है कि जिन्होंने प्रतिकूलता में भी जिनेंद्र भगवान के संदर्भ में अपनी श्रद्धा को चलायमान नहीं होने दिया, तो हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं, हम उनसे समझ सकते हैं कि हमें भी किसी भी परिस्थिति में अपनी श्रद्धा से समझौता नहीं करना है। हमें इसको जिद्दीपना नाम नहीं देना है, हमें इसे लोक की भाषा में अड़ियलपना नाम नहीं देना है। इसे जिद और अड़ियलपना नहीं कहते हैं, ये सामान्य एक निर्णय का विषय है, ये सामान्य एक श्रद्धा का विषय है जो अत्यंत व्यक्तिगत होता है, जो आप किसी के संबोधन से नहीं बदलते हो, आप किसी के स्नेह से नहीं बदलते हो, आप किसी के डर से नहीं बदलते हो। ये श्रद्धा का विषय ऐसा है, और ये श्रद्धा का विषय हर जगह प्रदर्शित करने योग्य विषय नहीं है। ये आपका अपना निर्णय का विषय है कि ही शब्द से हम ये अपने आप को बिल्कुल पक्का कर ले कि आप ही हैं। इसलिए मानतुंग आचार्य ने बहुत जगह पर आपको ही शब्द प्रयोग कर करके वो ग्रहित मिथ्यात्व छुड़ाने की ओर संकेत करा, और आपको सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप बताते हुए, सच्चे देव की महिमा बताते हुए वो बार बार ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं ताकि आपकी श्रद्धा भी स्थिर हो जाए। जैसे किसी के साथ कोई घटना हो जाती है ना, तो उससे आप पूछते हो बाद में कि आप मान लो किसी को किसी ने किडनैप कर लिया हो और फिर वो व्यक्ति बच करके आता है, तो तुमने क्या किया, कैसे बचे, क्या क्या रहा, कहाँ मिस्टेक हुई थी, कैसे ले गए थे, और फिर हम उससे क्या कर लेते हैं, हम समझ लेते हैं और उसकी बात को बहुत वैल्यूएबल माना जाता है कि इसने एक एक्सपीरियंस होकर के बताया कि देखो ऐसा ऐसा हो जाता है, तो हम उसकी बात को वैल्यूएबल मानते हैं कि नहीं। ऐसे ही मानतुंग आचार्य इस प्रतिकूल परिस्थिति में बैठे हुए हैं जहां उनके शरीर पे बेड़ियां लिपटी हुई है मानो, या बाहर से ताले लगे हुए हैं। अब वो व्यक्ति जब बच करके आ गया तो अब हम उनसे पूछ रहे हैं आप कैसे बच कर आए, कैसे टूटा, कैसे हो गया, हमें भी बताओ कहाँ मिस्टेक हुई या क्या हुआ था। तो उन्होंने पूरी घटना इसलिए बता दी कि मैंने तो ये करा अंदर बैठ करके। तो तुम कभी ऐसी परिस्थिति में आ जाओ तो तुमको क्या करना है, ये ऐसे ही करना है, अब यही करना है। ऐसा करके मानतुंग आचार्य आपको बहुत सारे आगे उदाहरण देंगे। आप आगे चलोगे ना, लास्ट के मान लो 10-15 श्लोकों में तो खूब उठापटक की बातें करी है। उठापटक की बातें मतलब युद्ध की बात है, कहीं समुद्र की बात हो रही है, कहीं आग की बात हो रही है, कहीं नाग की बात हो रही है। तो ये जो बातें करी हैं ये आपकी प्रतिकूलताओं को ही बताते हुए बता रहे हैं कि ऐसी स्थिति में क्या करना, ऐसी स्थिति में दृढ़ता कैसे नहीं खोना। तो इसीलिए कहा बुद्ध स्वमेव ही, आप ही बुद्ध हैं, सबसे बुद्धिशाली आप ही हैं और अन्य कोई नहीं है। फिर इसके बाद में अगला शब्द लिया विबुधार्चित। विबुध, बुद्ध मतलब बुद्धिशाली और वि मतलब विशेष बुद्धिशाली, विबुधार्चित शब्द। अब विबुधार्चित, अर्चित मतलब अर्चना की गई है, जिनके द्वारा आपकी अर्चना की गई है। किनके द्वारा, विबुध, विबुध लोगों के द्वारा। पहले दूसरे श्लोकों की जब चर्चा करी थी, शुरू के 3-4 श्लोकों में बात आई थी, द्वादशांग के ज्ञाता, द्वादशांग के ज्ञाता देवेंद्र, मुनिगण, गणधरादि सब इसमें शामिल हो गए। वे सब आपकी अर्चना करते। तो आप कितने बुद्धिशाली हैं कि सारे बुद्धिजीवी विबुद्ध जो लोग हैं वो आपकी अर्चना करने आ रहे हैं, वे आपकी अर्चना करते हैं, इतने आप बुद्धिशाली हैं। अब आप सोचो जिसको द्वादशांग का ज्ञान हो, आप इसको थोड़ा सा लाइट करके देखो। अभी आपके सामने कोई व्यक्ति आ जाए ऐसा जिसको पांचों परमागम की गाथाएं कंठस्थ हो, उसको पूरा तत्वार्थ सूत्र भी याद हो, उसको बाकी सारे ग्रंथ भी याद हो, तो हमें कैसा लगता है, ओ वाह कितना मतलब बढ़िया ज्ञान, कितना अच्छा, हमें उसके ज्ञान की महिमा आती है। आप ये सोचो द्वादशांग में कितना होगा मटेरियल।
अभी हमारे सामने द्वादशांग का परसेंट हिस्सा भी नहीं है, इतना सा भी, और वो हमसे समझ में नहीं आता, याद नहीं होता, हम कुछ नहीं कर पाते। तो वो व्यक्ति जिसको इतना याद होता है, हमें उसकी महिमा आती है, और जिसको द्वादशांग का ज्ञान होगा, हमें तो शायद द्वादशांग के नाम भी याद नहीं होंगे, नहीं है, कल याद करेंगे अपन, ठीक है। द्वादशांग के नाम तो पता होने चाहिए कम से कम, जिसके हम पाठियों की बात कर रहे हैं, या जो जिनवाणी है, हमारा श्रुत है, उसकी बात कर रहे हैं, तो उसका कम से कम नामों का तो हमें परिचय होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो ये द्वादशांग के जो पाठी लोग हैं, इनको क्या क्या नहीं पता होगा, आप ये बताओ। सब कुछ पता है, अवधि ज्ञान भी है, सब कुछ पता है, अवधि ज्ञान है, मना परे ज्ञान भी है, रिद्धिधारी है, तो उनको क्या ही जानना रह गया। तो वो क्यों आ रहे हैं स्तुति करने, उनको तो सब कुछ पता है। उनको एक एक बात पता है कि कितने जीव होते हैं, कितने क्या होते हैं, कितनी आत्मा, कैसा स्वरूप, आत्मा का स्वरूप। तो उनको क्यों आना है दिव्य ध्वनि में प्रवचन सुनने, या क्यों उन्हें जिनेंद्र भगवान की स्तुति करनी है। कि जो वास्तव में बुद्धिशाली है ना, उसको ही महिमा आएगी। जिसको इतना सब ज्ञान है और उसको ये पता चल जाए कि केवल ज्ञान क्या होता है, उसको महिमा आएगी कि मुझे भी केवल ज्ञान लेने भागना है। तो इसीलिए बुद्धिजीवी व्यक्ति, विबुध, ये आते हैं आपकी अर्चना करने, कि हमें आपके समान बनना है। ठीक है, दो विशेषण हो गए, बुद्ध और विबुधार्चित, जो बुद्धिजीवियों के द्वारा अर्चित है। तीसरा, बुद्धि बोधात। देखो आचार्य मानतों ने अच्छा एक वर्ड प्ले दिया है ना, शब्दों का चयन, ऐसा शब्द लिया, इसको मतलब अलंकार की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये बहुत अच्छे उनके व्याकरणिक उसकी संकेत दिए हैं इसमें। बुद्धि बोधात, बुद्धि बोधात मतलब क्या होता है, जो अन्य की बुद्धियों को बोध करे ऐसे, और जिनकी स्वयं की बुद्धि बिना किसी बोध के विकसित हुई हो। मतलब तीर्थंकर परमात्मा को, केवल ज्ञानी को अब अन्य किसी बोध की आवश्यकता नहीं है। बोध मतलब पढ़ाना, ज्ञान देना, उनको अन्य की आवश्यकता नहीं है। बचपन से तीन ज्ञान के धारी होते ही होते हैं, तो इसीलिए उनको अन्य बोध की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते स्वयं बुद्ध और एक होते बोधित बुद्ध। बोधित बुद्ध मतलब होता है जिनको कुछ बताया जाए, समझाया जाए, और उसके बाद में उनको समझ में आ जाए। एक स्वयं बुद्ध वे होते हैं जिनको किसी के अन्य की बताने की आवश्यकता नहीं होती, वे स्वयं ही समझदार होते हैं, मतलब उन्हें ज्ञान पहले से ही होता है। तो तीर्थंकर की अपेक्षा स्वयं बुद्ध शब्द जब हम देखते हैं, तो इसीलिए देखा जाता है कि तीर्थंकर को जीवन भर किसी अन्य से समझना नहीं पड़ता, मतलब उनको कोई अन्य समझाने आ रहा हो, पढ़ाने आ रहा हो, ऐसे उनको आवश्यकता नहीं पड़ती। इनफैक्ट तीर्थंकर जीवन भर किसी अन्य को नमस्कार नहीं करते, क्योंकि वे सर्वोपरि हैं, तो वे किसी को नमस्कार नहीं करते, किसी के आगे उनको झुकना, मतलब वो होता ही नहीं, झुकना ही नहीं होता। जब वे दीक्षा लेते हैं तो मात्र नमः सिद्धेभ्या बोल करके दीक्षा लेते हैं। तो नमः सिद्धेभ्या इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वे तो स्वयं तीर्थंकर है, तो अब उन्हें जिसको प्राप्त करना है, जो उनके लिए भी इष्ट है, वे सिद्ध परमात्मा ही इष्ट है। सिद्ध परमात्मा सबसे बड़े हैं और वो ही अवस्था प्राप्त करनी है, इसीलिए उनको नमः सिद्धेभ्या बोल करके दीक्षा लेने का प्रावधान होता है। नमो अरहंतारम नहीं बोलते वो, नमो लोय सव्य साउनम भी नहीं बोलते वो, नमोकार मंत्र पूरा नहीं होता कभी भी तीर्थंकरों के लिए। उनके लिए हमेशा नमः सिद्धेभ्या होता है मात्र, क्योंकि वे स्वयं सर्वोत्कृष्ट उस समय पर हैं। अपने से ऊपर वाले की आराधना करी जाएगी जब भी करी जाएगी, तो इसीलिए बुद्धि बोधात शब्द दे दिया। आपकी बुद्धि ऐसी है जो अन्यों को तो बोध करा दे, पर आपको स्वयं बोध की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर इसके बाद में त्वं शंकरोसि भुवनत्रय शंकरत्वात्। शंकर, शंकर शब्द का अर्थ होता है शम करोति इति शंकर। शम मतलब शांति, सुख, मोक्ष, शिव, शिव को मोक्ष कहते हैं ना हम। शम शब्द का अर्थ होता है शमन कर देना। किसका शमन कर रहे हैं? दुखों का, रागादि विकारी भावों का, या कर्मों का, कुछ भी कहो। तो इसलिए जो शांति और सुख प्रदान करने वाला है वह शंकर है। तो आप ही शंकर है। क्यों?
क्योंकि भुवनत्रय, आपने 3 भुवन को शंकर कर दिया है, मतलब 3 भुवन को शांति प्रदान करने वाले दिव्य ध्वनि के माध्यम से, आपकी वाणी से 3 भुवन में ऐसी शांति होती है जैसे मानो अनेक जीव अपना कल्याण कर ले। होता ही है। आपको पता है, जब एक तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं तो वो अकेले नहीं होते कभी भी, उनके साथ में बहुत सारे लोग दीक्षा लेते हैं। उनका जीवन देख देख करके बहुत लोग इतना परिवर्तन कर लेते हैं कि बहुत सारे जीव तीर्थंकर के मोक्ष जाने से पहले मोक्ष चले जाते हैं। सोचो, जिनका जीवन इतना प्रभावशाली, और अभी आप समव शरण के वर्णन में पढ़ ही रहे हैं, जब दिव्य ध्वनि आदि समव शरण होते हैं तो कोई दुर्भिक्ष नहीं होता, कोई परेशान नहीं होता, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सब असाता वगैरह उस समय पे लोगों के उदय नहीं चलते, ऐसे सब तरफ से अच्छा ही अच्छा वातावरण होता है, तो शांति ही शांति है, सुख ही सुख है जिस समय पर। ऐसे आप शम करने वाले हैं, सब चीजों का शमन कर देने वाले हैं, इसीलिए आपको शंकर शब्द से संबोधित करा। फिर अगला है धातासी धीर शिव मार्ग विधेर विधानात्। धाता शब्द का अर्थ विधाता समझना। विधाता शब्द का अर्थ लोक में ब्रह्मा के लिए प्रयोग किया जाता है, और ब्रह्मा मतलब कौन है कि जो अपनी आत्मा में रमण करना जानते हैं वे ब्रह्मा हैं, और वे ब्रह्मा ही विधाता कहे जाते हैं, क्योंकि आप इस विधि के विधान को देखो, विधेर विधारनाथ शब्द है ना, विधेर विधारनाथ मतलब विधि के विधान को आप व्यवस्थित समझ चुके हैं। विधि का विधान क्या है? वस्तु स्वरूप को विधि का विधान कहते हैं। आप क्रमबद्ध पर्याय की यदि कभी पुस्तक पढ़ो आप, तो आपको उसमें समझ में आएगा विधि शब्द का अर्थ दिया है उन्होंने, विधि, नियति, भवितव्यता, ये सब शब्द जो लिए, होनी, होनी यही थी, ऐसा ही होना था, तो ये विधि का विधान है। तो क्रमबद्ध पर्याय को जिन्होंने मान लो सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ के ज्ञान से कुछ छुपा ही नहीं, तो विधि के विधान को जो जानते हैं, बहुत व्यवस्थित जानते हैं कि वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, जिनके ज्ञान से कुछ नहीं छिपा, ऐसे विधाता। और शब्द दे दिया एक धीर, धीर शब्द दिया। धीर क्या होता है? जो हम सबके पास नहीं है, ऐसा धैर्य। धैर्य मतलब होता है पेशेंस, धैर्य। जरा सा अगर 10 मिनट अभी प्रवचन लेट हो जाए तो जो सबसे पहले हम खोएंगे वो है धैर्य, वो है धीरता। धीरता हम में किसी में नहीं है, इसीलिए हम मोक्ष मार्ग को साथ नहीं कर पाए। किसी भी चीज के लिए हमारे पास पेशेंस नहीं है, हमारे पास में अधीरपना है, और जो व्यक्ति अधीर होता है वो कभी भी मोक्ष मार्ग को प्रशस्त नहीं कर सकता। आपको पता है, बहुत शांति की जरूरत होती है धैर्य के लिए। धैर्य शब्द शांति के साथ ही चलता है। आपको यदि विधि का विधान ज्ञान में होगा ना, क्रमबद्ध पर्याय का आपने जरा सा भी अध्ययन किया हो, तो आपको ये पता है कि जो चीज जिस काल में जैसे जिस विधि से होनी है, वह चीज उस काल में उस विधि से उसी समय पर वैसी ही होनी है। अब बताओ आप अधीर होकर के क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते, फिर भी होते हैं। इसका मतलब हमने नहीं समझा, विधि का विधान नहीं समझा, हमने भवितव्यता नहीं समझी, अभी हमने वो सर्वज्ञता का स्वरूप ही नहीं समझा, कि सर्वज्ञ ने वो देखा है कि ये पर्याय आपकी मानो आज नाश्ते की पर्याय 10:10 पर होनी है। अब आप जोर लगा लो, हो सकता है आप यहाँ से 9 बजे भी छूट जाओ तो आप घर के नीचे खड़े रह जाओगे, लेकिन 10:10 पर नाश्ते की पर्याय होनी है तो तभी होगी। क्या कर सकते हैं? हो सकता है मिले ना, आज की, अगर आज की ऐसी होनहार होगी नहीं मिलेगी। सर्वज्ञ ने सब कुछ देखा, विधि का विधान इसलिए तो विधाता कह रहे हैं उनको, कि उनने तो देख लिया, पहले ही देख लिया। आप अब करोगे, उनको तो पहले से ही सब कुछ पता है, लेकिन हम अधीर होकर के उस समय पे जो नवीन कर्म बंधन करते हैं, वो प्रॉब्लम है। एक्सेप्ट भी नहीं करते, और अधीर होकर के स्वयं भी दुखी होते हैं, अन्य को भी दुखी करते हैं। इसलिए धीर विशेषण दिया। आपसे अधिक धैर्यवान कोई नहीं है। जो जीव धैर्य धारण कर सके वही मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करेगा। पहले इसीलिए धैर्य धारण करना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। आप सोचो मानतुंग आचार्य कितने धैर्य में बैठे होंगे,
कि मुझे कर लेंगे तो समता भी आ जाएगी। बिल्कुल सहजता, समता, क्रमबद्ध पर्याय, आप किस चीज का सम्यक दर्शन का नाम लो ना, धैर्य से ही होकर के सब गुजरेंगे। वो समता, शांति सब धैर्य से ही आ रही है। वो धैर्यपना क्यों आता है? क्योंकि आपको वस्तु स्वरूप का भान है कि ये चीज ऐसी होनी है। आपकी वो फेर फार की बुद्धि, कर्तृत्व, ममत्व, भोक्तृत्व वाली जो हमारी अवस्था है, सब खत्म हो जाएगी एकदम से जब आप धैर्य धारण करोगे। इसलिए धैर्य, पेशेंस, ये धीरता बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। प्रैक्टिस करनी चाहिए हमें धैर्य धारण करने की। देखो बहुत बार ऐसा होता है, वो धैर्य खोता भी है, क्योंकि हम रागी द्वेषी वाले जीव हैं, कषायवान जीव हैं। खोएगा। आप आज प्रयास करोगे, आज आप असफल होगे, आप कल प्रयास करोगे, आप कल भी असफल होगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपने परसों प्रयास किया और आप परसों भी असफल हो। आपने अगर एक बार भी अपने आप को बंधन में या धैर्य में काबू करना सीख लिया, तो वो एक बार की सफलता आपके उस अनंत गुणे विकल्पों की जो आपकी श्रेणी चलती है कर्म बंधन वाली, उसको रोकने में काम करती है। आपने कल 10 कर्म बांधे, तो आज तो 10 मत बांधो, कल फिर से बांध लोगे 10, कोई बात नहीं, लेकिन फिर से कोशिश करो, फिर मत बांधो। और ये 10 तो मैंने उदाहरण दिया। एक जीव के विकल्प असंख्यात लोक गुणे होते हैं, तो वो असंख्यात लोक गुणे कर्म साथ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो आज अगर आपने एक धैर्य धारण करके इतने कर्म नहीं बांधे, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है हम जैसे लोगों के लिए कि हमने वो धैर्य धारण किया। तो इसलिए धाता विधाता पर श्रद्धा रखो कि विधि का विधान ऐसा ही है, और उसको हम धीर शब्द से संबोधित कर रहे हैं। व्यक्तम त्वमेव भगवन पुरुषोत्तमोसी, यह व्यक्त है, ये बात बिल्कुल क्लियरली व्यक्त है कि त्वमेव, आप ही भगवान, पुरुषोत्तमोसी, पुरुषोत्तम है। परमम पुमांसम शब्द से हमने पुरुषोत्तम समझ लिया था कि आपसे अधिक उत्तम कोई पुरुष नहीं है, तो पुरुषोत्तम शब्द दे दिया। पुरुषोत्तम मतलब सभी पुरुषों में उत्तम। पुरुषों में उत्तम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए पुरुष होना सबसे आवश्यक है। और जो जीव मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करता है, जो पुरुष इसको प्रशस्त करता है, वह वास्तव में उत्तम पुरुष है। शेष सब पुरुष उत्तम पुरुष नहीं होते हैं, क्योंकि पुरुष भव, नर भव आपको जो मिला है वो इस कार्य के लिए मिला है जो आपने नष्ट कर दिया। तो इसीलिए पुरुषोत्तम शब्द दे दिया कि आप सभी पुरुषों में उत्तम हैं। अब उसमें आप पूरी चेन बना सकते हो पुरुषों की, कि गणधर आदि भी पुरुष ही है, मुनिराज आदि भी पुरुष ही हैं, सभी देवता गणों में आप कहो तो आप उसमें भी पुरुष हैं, तो आप सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं। ऐसा करके पुरुषोत्तम आप ही हैं, ऐसा करके विशेषणों में बहुत सुंदर विशेषण दिए। कौन कौन से? बुद्ध, विबुधार्चित, शंकर, धाता, धाता मतलब विधाता या ब्रह्मा, इसको दोनों को पर्यायवाची लेना, फिर धीर, और फिर इसके बाद में भगवन और पुरुषोत्तम। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सुंदर श्लोक की अपनी चर्चा हुई है, बहुत सारे विशेषण हो गए हैं। अब आप लोगों को कल मुझे ये विशेषण 15 तो पिछले वाले में हो गए थे, इसमें भी हो गए कुछ, वो आप मुझे याद करके सुनाएंगे। जितने मैक्सिमम पॉसिबल हो सकते हैं उतने, 10 करो 12 करो, जितने जिससे ज्यादा होंगे उतना अच्छा। तो आप लोगों को ये कल सुनाने हैं, और ये नाम आपके मन में तब तक गूंजते रहने चाहिए, तो अपने को अच्छे से याद होंगे। और एक मेरे पास में बहुत सुंदर लिस्ट है विशेषणों की, वो मैं आप लोगों को कल बताऊंगी, बुक में मुझे मिली थी, तो अपन उसकी चर्चा कल करेंगे। और कल जो श्लोक आएगा वो बहुत ही सभी का प्रिय श्लोक है, और भक्तामर का सबसे सबसे अधिक प्रचलित छंद है, उसकी अपन कल चर्चा करेंगे। अभी इसको पूरा करते हैं।